उसमें उन मेयर को ये नहीं पता कि भाई आप ट्री गार्ड भी लग चुके हैं, लग रहे हैं। आप सीमेंटेड ट्री गार्ड लगा देते हो और मेयर साहब को पता ही नहीं है। कोई अपने शहर में ही बड़ा नेता है, तो वो जो चलती नहीं चलने नहीं दी वाली स्थिति अब फिर आन पड़ी है सच कि भाई अपने अपने वार्डों के कामों की सूची। तो आप ये बताइए, जो वो एक ही बात कहते थे, भाई मेरी चलती नहीं, मेरी चलने नहीं दी जाती। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। मुद्दे में जो खास मुद्दा है उसमें आज हम एक खास चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। रोहतक नगर निगम में क्या चल रहा है, आज हम इस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार जनता ने बनाकर दे दी है। और रोहतक नगर निगम इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहली जो टर्म थी जिसमें मेयर साहब मनमोहन गोयल जी थे, वो पूरा टर्म अपना यही कहते रहे, मेरी चलती नहीं, मैं काम नहीं करवा पाया। तो आज हम जो नए मेयर बने हैं 2024-25 में, हम उनके बारे में बात करेंगे कि उनकी क्या स्थिति है, वो उनके पास कितनी पावर है, क्या वो अपने इच्छा से काम करवा पाने में सक्षम है या नहीं। और इसमें आपको ये भी बता दें इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें कि जब नगर निगम का चुनाव हुआ था, रोहतक की जो मेयर की सीट थी वो रिजर्व कैटेगरी में थी और 22 में से 14 सीटें बीजेपी पार्टी के जो काउंसलर थे वो चुन करके आए थे। तो यानी कि फुल मेजॉरिटी ट्रिपल इंजन की सरकार अब बीजेपी की। लेकिन इसके बावजूद भाजपा के पार्षदों में फूट ये किस और संकेत कर रही है, आज हम अनेक बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। तो ओपी जी ये बताइए कि जो देखिए अब तो बचा क्या है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, मेयर बीजेपी के हैं, पार्षद मेजॉरिटी में बीजेपी के हैं, लेकिन पिछले दिनों जब कभी भी हाउस की मीटिंग हुई तो बीजेपी के पार्षदों ने रिएक्ट ऐसे किया जैसे यहाँ विपक्ष का मेयर हो और उनको तो हर बात का विरोध करना। सत सिंह जी, आप सही कह रहे हैं। 12 मार्च को मेयर और पार्षदों का रिजल्ट घोषित हुआ था और भाजपा ने फुल मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे बहुमत हासिल किया, सरकार बनाई शहर की, रोहतक नगर निगम की। मेयर काफ़ी बड़े मार्जिन से जीते और 14 पार्षद 22 में से वो भी जीत के आए। 2 पार्षद कांग्रेस पार्टी के जीते, बाकी 6 पार्षद जो है वो इंडिपेंडेंट थे। तो जैसे ही हाउस की मीटिंग हुई तो उसमें मेयर के साथ कुछ पार्षदों ने ऐसे बिहेव किया कि जैसे वो उनकी पार्टी के नहीं है, वो भाजपा के ही पार्षदों ने ऐसा किया। फिर अभी तक एड हॉक कमेटी नहीं बन पाई है, जबकि शहर के विकास के लिए 4 एड हॉक कमेटियाँ बनाई जाती है और उन कमेटियों के बाद विकास कार्यों को गति मिलती है। लेकिन मेयर जो राम अवतार वाल्मीकि है, उन्होंने 8 मई को एड हॉक कमेटी बनाने के लिए एक बैठक बुलाई सभी पार्षदों की। तो उसमें 8 पार्षद थे जिसमें से ज़्यादातर भाजपा के ही थे। वो बैठक का बहिष्कार उन्होंने किया और बाहर चले गए। अब ये बताइए कि एक चुना हुआ मेयर और उसी की पार्टी के जो काउंसलर्स हैं, जब वो इस तरीके से करेंगे तो उसका काम कर पाना कैसे संभव होगा। और इससे तो एक चीज़ सिद्ध जरूर हो गई है कि जो अपने पुराने मेयर साहब थे, बड़े ही शरीफ और सज्जन व्यक्ति मनमोहन गोयल जी, तो वो बार बार एक ही बात कहते रहे, जबकि वो 1 रुपया सैलरी नहीं लेते थे अपनी मेयर वाली। उन्होंने गाड़ी नहीं ली, उन्होंने सैलरी नहीं ली, उन्होंने ऑफिस के एक्सपेंसेस उन्होंने तो अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया, अपनी तरफ से कहीं ना कहीं लगाया ही है। तो आप ये बताइए, जो वो एक ही बात कहते थे, भाई मेरी चलती नहीं, मेरी चलने नहीं दी जाती, तो वो जो चलती नहीं चलने नहीं दी वाली स्थिति अब फिर आन पड़ी है। सत सिंह जी, मैं उनका चेहरा देख रहा था राम अवतार वाल्मीकि जी का, जब उनका विरोध हो रहा था तो वो इतने असहज महसूस हो रहे थे, क्योंकि जो उनका विरोध कर रहे थे हर बात पर, मतलब उनको एक सेंटेंस भी पूरा नहीं करने देते, उनका हर बात का रिबटल करे, जैसे मन में सोच के आए हैं कि मेयर को तो कोने में लगाए रखना है। देखो, मनमोहन गोयल की बात आपने की, तो मनमोहन गोयल के विरोध होने का या उनकी ना चलने का एक रीज़न हो सकता है क्योंकि वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के रहे हैं, बंसीलाल चौधरी बंसीलाल के खास रहे हैं। हाँ, उनके पिताजी मंत्री रहे। जी के जो पिताजी है सेठ श्री किशन दास, वो बंसीलाल जी की गवर्नमेंट में मंत्री भी रहे हैं। तो वो भाजपा में बाद में आए हैं, तो वो तो कह सकते हैं कि भाई भाजपा की रीति नीति को नहीं समझते होंगे। वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के थे, उनका विरोध होना, उनकी बात ना मानना,
ये हम मान भी सकते हैं कारण हो सकता है, लेकिन जो राम अवतार वाल्मीकि है ये तो इसका तो भाजपा ही इसके रंग में और इसके खून में बसी हुई है। ये तीन चुनाव ये भाजपा की पार्टी से कलानौर से लड़ चुके हैं। ये एससी मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारी रह चुके हैं, हरियाणा के पदाधिकारी रह चुके हैं, ये सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं और महर्षि दानव विश्वविद्यालय में ये कर्मचारी भी थे। तो ये तो भाजपा के पूरे रंग में रंगे हुए हैं। ये भाजपा में ही इसका जन्म हुआ है। ये दो जो इनकी जो आरएसएस के पृष्ठभूमि के रहे हैं, तो जो द्वितीय वर्ष जो होता है दूसरा साल, वहाँ तक भी इन्होंने पढ़ाई की है आरएसएस में। देखो, दो बातें हैं इसमें जो मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, अपने सभी ऑडियंस के लिए भी ये जानकारी पहुँचाना ज़रूरी है कि राम अवतार वाल्मीकि जी बहुत खुश थे, इनको सभी ने गले लगाया। जितने भी लोकल हमारे बीजेपी के नेता हैं उन सभी के साथ गले मिलते हुए, इनको शाबाशी देते हुए, मिठाई खिलाते हुए सारे फ़ोटो आए। और वो अलग बात है कि कुछ लोकल नेता लॉबिंग करे किसी और को टिकट मिल जाए, पर वो तो हर पार्टी में होता है, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। और जब वो कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, उनके हर काम को स्टॉल कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। अब आप देखो, जो आप बात कह रहे हैं, मैं उनका एक दो एग्जाम्पल भी आपको देना चाहूँगा। अभी ये मेयर है, ठीक है, मेयर की प्रेजेंस में मेयर को पता भी नहीं है और सफाई दरोगाओं के तबादले कर दिए जाते हैं। किसने किए? एक नेता ने किए। अच्छा, एक बड़े नेता ने किए। ये तो क्या ये वही नेता है जिन्होंने मनमोहन गोयल की चलने जग जाहिर है। भाई आप ये बताइए, रोहतक में बड़ा नेता कौन हो सकता है? सब जानते हैं, नाम लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो सफाई दरोगाओं की ट्रांसफर कर दी गई, ठीक है, मेयर साहब को पता ही नहीं। ये ट्री गार्ड भी तो लग रहे हैं। ये केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का जन्मदिन था। उस दिन ये जो अपना बजरंग भवन के आसपास का जो अपना मेन रोड है, वहाँ पे लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, काफ़ी मजबूत ग्रिल लगी हुई थी डिवाइडर पे। तो वो ग्रिल काट के एक एक बीच में गैप करके और सीमेंटेड ट्री गार्ड लगाए गए, नाम भी और उन पे कार्यकर्ताओं के नाम लिखे हुए हैं, इंडिविजुअल, काफ़ी लोगों के नाम लिखे हैं उसमें, सभी वर्कर के नाम है, वो शहर के, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के नाम है। लेकिन आप नगर निगम के एरिया में से, शहर में से ग्रिल काट देते हो, नगर निगम के पैसे से आप सीमेंटेड ट्री गार्ड लगा देते हो और मेयर साहब को पता ही नहीं। तो इसका मतलब असली पावर कहीं और है। और नगर निगम के अधिकारी भी जो है वो ये काम कर देते हैं और मेयर साहब को पता ही नहीं चल पाता। नहीं, जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं, एक बार जब हम गए नगर निगम में तो अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने ऐसा किया जी जैसे तो हमें पता ही नहीं कब किसने किया, देखते हैं, पता करते हैं, इस तरह से। अच्छा, ये भी हो गया। हाँ। नगर निगम के अधिकारी कह रहे थे उस दिन, वो मीडिया के सामने, हाँ, कि भाई अच्छा ऐसा भी हो गया, हमें तो पता ही नहीं, पता करवाते हैं कि कौन है। हालांकि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो काम करने वाले हाथ वो तो नगर निगम। तो आप ये देखो, एक मेयर है और वो मेयर को ये नहीं पता कि उनके सफाई दरोगाओं के तबादले हो गए, उसमें उन मेयर को ये नहीं पता कि भाई आप ट्री गार्ड भी लग चुके हैं, लगने लग रहे हैं, उसको पता ही नहीं। पैसा नगर निगम का खर्च हो रहा है और मेयर साहब को पता ही नहीं। तो आप ये देखिए कि मेयर को या पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं तो ये कहूँगा। नहीं, एक तरफ अभी जो ये 9 मई को जो एड हॉक कमेटी बनाने के लिए मेयर साहब ने मीटिंग बुलाई सभी पार्षदों की, पार्षद पहुंचे भी उसमें, लेकिन उसमें से 8 पार्षद ऐसे थे कि जो बैठक का बायकॉट करके चले गए और रेस्ट हाउस में जाके बैठ गए। अब और आरोप लगा रहे हैं कि मेयर जो है वो बेइज्जती करवाते हैं हमारी। अरे भाई, मेयर कैसे बेइज्जती करवा देगा? नहीं, लेकिन उसका जवाब देते हुए मेयर साहब ने कहा कि भाई सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, पूरा प्रशासन। मतलब मैं कह रहा हूँ, एक सफाई देने की आवश्यकता ही क्यों आई मेयर को? अपने ही पार्षद के बारे में, मेयर के बारे में नहीं, अपने पार्षद के लिए सफाई दे रहे हैं ना मेयर। तो मेयर अपने पार्षद के लिए सफाई दे रहे हैं भाई, क्यों? भाई देखो, 4 कमेटी एड हॉक कमेटी बनती है, उन कमेटियों के जो है, जैसे फाइनेंस की होती है जो फाइनेंस का काम देखती है, उसमें सड़क और भवन जो है एक ये कमेटी अलग से बनती है। एक सुंदरता और सफाई शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए जो काम होता है वो एक कमेटी का होता है। एक होता है पेयजल और सीवरेज व्यवस्था को देखने का। तो ये 4 कमेटी पार्षदों की बनाई जाती है और उन पार्षदों की बनाई जाती है जो सीनियर टीम में हो और
काम करने के इच्छुक हो, जिन पे किसी तरीके के कोई आरोप ना हो, कोई और बात ना हो। तो मतलब ऐसे पार्षदों को बनाया जाता है कि जो काम करने में एक्टिव हो, पब्लिक में लोग उनकी मानती हो, अधिकारियों में पकड़ हो, ऐसे लोगों को बनाया जाता है। यूँ नहीं होता कि कोई किसी को ही बना दे, क्यों बना दे भाई। तो ये 4 कमेटी बननी थी, लेकिन जो मैंने सुना है उसमें ये था कि कमेटी के इन 4 कमेटी के जो पार्षद जो बनाने थे मेंबर, उनकी लिस्ट नेता के वहाँ से दी गई थी कि भाई इनको बना दो। अब मेयर साहब ये चाह रहे थे कि भाई सभी 22 पार्षद हैं, वे आपस में उन पर चर्चा करेंगे और फिर उनके नाम हम कमेटी बना के और आगे का काम चालू कर देंगे। क्योंकि जब तक कमेटियाँ नहीं बनेंगी तो शहर के विकास के लिए काम आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ना, विकास कार्य हो ही नहीं पाएंगे। ये तो मेयर की बात होगी, पार्षदों की बात होगी और उस बड़े नेता की बात होगी, लेकिन रोहतक की जनता ने, जिन्होंने ट्रिपल इंजन सरकार के नाम पे वोट दिया है, विकास अब देखिए पहले ही डिलेड थे ये चुनाव, जो मेयर के चुनाव थे पहले कितना लेट हो चुके थे, उनकी क्या गलती है? गलती तो इससे पहले मैं और बता दूं एक बात है, देखो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं शहर में, आप देखो कि कितनी बुरी हालत हो रखी है। एक ये जो इंटरनेट की सेवाएं देते हैं कंपनियां जो हैं, उनका आप देखो रोहतक में कितना मकड़ जाल फैला हुआ है, इतने हादसे हो चुके हैं। आप जैसे कोई बाइक पे जा रहा है, कोई गाड़ी लेके जा रहा है, वो केबल जो है इंटरनेट वाली वो किसी के गले में फंस सकती है। कोई चलते चलते रोड पे जा रहा है, उसका पैर फिर उसमें उलझ के वो गिर सकता है। ऐसे हादसे हो भी चुके हैं, लेकिन कोई उस पर किसी तरीके का कोई बंदिश नहीं। तो ये पावर स्ट्रगल चल रहा है। अभी मेयर ने ये कहा कि भाई सभी पार्षदों को अपने अपने वार्ड में काम विकास कार्यों के लिए 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा जी, और 1-1 करोड़ रुपये के कामों की सूची आप सब लोग बना लीजिए और हमें दे दीजिए हाउस में बैठ। तो उसमें से 1-2 पार्षदों ने मैसेज चलाया कि भाई अपने अपने वार्डों के कामों की सूची मुझे भेज दीजिए ताकि मैं नेताजी को भेज दूं। अब नेताजी कौन है? अब नेताजी का तो आपको ही पता है। भाई नेताजी तो मेयर है ना। मेयर नेताजी नहीं है। अच्छा, मेयर तो मेयर है। अच्छा, मेयर तो सिर्फ नाम का मेयर। नेताजी है कोई अपने शहर में ही बड़ा नेता है और निर्वाचित नहीं है, चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, नेता है लेकिन पावरफुल है। मनमोहन गोयल जी भी ऐसे कहते थे कि नेताजी हमारी चलने नहीं देते क्योंकि काम मैं करवाता हूँ, नारियल कोई और फोड़ता है। ये कई दफ़े ऐसा हुआ। कॉरपोरेशन के जो पहले जो रहे हैं, जो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, वो नेताजी को फ़ोन करके उस कार्यक्रम में बुला लेते थे कि सर आइए वहाँ पे। तो मनमोहन गोयल जी की तो यही तो शिकायत थी हमेशा, जो 5 साल उन्होंने निकाले, वो यही तो शिकायत थी कि भाई मेरी चलने नहीं देते, काम मैं करवाता हूँ। अब ये देखिए उन्होंने CSR से काफ़ी काम करवाया, टॉयलेट्स बनवाए, पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए, पार्क का ब्यूटिफिकेशन करवाया और भी कई प्रोजेक्ट उन्होंने लगवाए और उनका फीता कोई और काट रहा है। मेयर वहाँ पे है लेकिन साथ में तो नेताजी है। मुझे ये बताइए कि जो अपने राम अवतार वाल्मीकि जी हैं, जो बीजेपी के अभी मेयर हैं रोहतक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीजेपी पार्टी से, इनको टिकट क्या उस नेता के आशीर्वाद से नहीं मिली थी? ना, ये तो अपनी पार्टी में जो इनका कद है, जो पार्टी के प्रति निष्ठा है, जो ईमानदारी है, जो इन्होंने के लंबा समय से काम किया है, ये तो उसकी पार्टी तो टिकट वैसे ये डायरेक्ट टिकट लेके आए, नेताजी को इस बात की खुन्नस है। हाँ, ये सही बात। ये तो कई दिनों तक तो वैसे चर्चाओं में रहे हैं और फिर लेकिन क्या है कि देखो भाजपा, बेशक भाजपा पार्टी में मनमुटाव है, गुटबाजी है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है, जब कुछ और बात आती है तो वो फिर एकजुट हो जाते हैं। तो राजू सहगल का मैंने एक इंटरव्यू सुना था और उन्होंने खुल के कहा है कि भाई मैं मेयर साहब के साथ। तो मेयर साहब के साथ क्यों नहीं होंगे? वो तो भुक्तभोगी है। राजू सहगल सीनियर डिप्टी मेयर थे पिछले योजना में, ठीक है। वो किला रोड पे जाते हैं, किला रोड पे जाके और वहाँ के व्यापारियों को कहते हैं कि ये जो किला रोड जो है ये आपने 1 वे का रखा है, भाई इससे व्यापारियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है। वो वहाँ के जो दुकानदार है, व्यापारी है, उनको आश्वासन दे के आते हैं कि भाई मैं ये बैरिकेडिंग जो कर रखी है मैं इनको हटवा दूंगा, 1 वे नहीं होने देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी आने जाने में। वो वहाँ पे आश्वासन दे के आते हैं, 2 दिन तक प्रयास करते हैं, बैरिकेडिंग नहीं हटती, फिर नेताजी जाते हैं, हाथों हाथ उसको हटवा देते हैं। तो अब ये देखिए ना राजू सहगल के साथ क्या बीती होगी उस टाइम।
ये तो एक घटना बताई आपने। ऐसे तो बहुत है। तो राजू सहगल का तो पुराना जो दर्द है वो बेचारा अब उनके सामने आ रहा है, अब क्या करें। लेकिन कुछ भी कहो, जो बड़े नेता हैं वो बड़े नेता हैं। बड़े नेता है। ये बात जब ये 9 मई की बैठक हुई और पार्षदों ने इनका बहिष्कार किया बैठक का और बाहर चले गए, काम नहीं, बोले कि भाई मेयर जो है अपने मनमानी करके लोगों को इस कमेटी में मेंबर बनाना चाहते हैं पार्षदों को, ये सब चीज़ें हुई। तो उसके बाद जब मेयर की बाइट ली है मीडिया पर्सन ने, तब मेयर ने यही कहा है कि ये पार्षद जो है उठ के जो गए हैं बहिष्कार करने वाले, ये पार्षद अपनी इच्छा से नहीं गए हैं, इनका मार्गदर्शन करने वाला कोई और है, इनका मार्गदर्शन कहीं और से हो रहा है। तो उनका सीधा सीधा इशारा किसकी तरफ था? तो जो पार्षद हैं उनका जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, या उनको ये लगता है कि काम तो नेताजी के आशीर्वाद से होना है, मेयर तो एक डमी कैंडिडेट है? नहीं, डम्मी कैसे है? जब मेयर को ही डम्मी आप घोषित कर देंगे तो पार्षद की तो औकात ही नहीं है ना। आप ये देखो, डायरेक्ट चुनाव है मेयर का, ठीक है, पार्षदों की कृपा दृष्टि से मेयर नहीं बना, आपकी बार डायरेक्ट चुनाव होता है। पहले पार्षद मेयर पे प्रेशर बना सकते थे, क्योंकि पहले क्या होता था कि पार्षद की वोट से मेयर चुना जाता था। अब पार्षद की वोट से मेयर नहीं बनता, अब मेयर बनता है जनता की वोट से सीधे। अब देखो ना, अब जनता की वोट से बनेगा तो मेयर पार्षद को क्यों तवज्जो देगा? लेकिन जो मेयर साहब बने हैं, क्या ये उस बड़े नेता के आशीर्वाद से नहीं बने हैं ना? तो ये सिर्फ जनता ने इनको, जनता ने बनाया पार्टी के नाम पे। देखो, इसका 2-3 इनकी जीत के जो है कारण बने हैं। सेंटर में मोदी जी की सरकार, स्टेट में नायब सैनी जी की सरकार, और नारा लगाया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास जो है 3 गुना ज़्यादा होंगे। तो विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार तीसरी बार उसी टाइम आई थी, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था। और जो कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं, मेयर के और पालिका परिषद के जो चुनाव होते हैं, ये चुनाव जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जहाँ जिस पार्टी की स्टेट में गवर्नमेंट, उन्हीं के मेयर, उन्हीं के पार्षद जीतते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। तो ये तो जीत नहीं थे, और जनता ये भी चाहती थी कि भाई स्टेट में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है और सेंटर में भी है, तो रोहतक में अगर ओपोजिशन की बना दी तो काम नहीं होंगे। तो काम तो अब भी नहीं हो रहे हैं। तो गुटबाजी है ना। तो जो गुटबाजी है, ये आपस में जो नेता अपने को सर्वोपरि बनाने के चक्कर में, पावरफुल बनाने के चक्कर में आपस में जो गुटबाजी है। अब मेयर साहब के पास क्या ऑप्शन है? अब मेयर साहब के पास ऑप्शन ये है कि मेयर साहब ने ये जो घटनाक्रम हुआ है पिछले कई दिन से, वो कई महीनों से ही वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, और उन्होंने अब जो है सीएमओ में ये बात पहुंचा दी है। मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की है कि ऐसे ऐसे मेरे काम में हस्तक्षेप किया जा रहा है और मेरे काम में मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। इससे पार्टी की छवि भी खराब होती है। पार्टी की छवि तो खराब होनी ही है जब, क्योंकि 14 पार्षद और एक मेयर, फुल मेजोरिटी, इसके बावजूद भी गुटबाजी अखबारों की सुर्खियां बनने लग रही है, जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका तो फिर ओवरऑल तो नुकसान जो है सरकार को ही होता है ना। छवि तो सरकार की खराब होती है, पार्टी की। सीएमओ में चले गए हैं, हाँ? क्या नेताजी के सामने सरेंडर कर दे तो ये एक ऑप्शन नहीं है? फिर तो वो कहते हैं कि भाई, पर नेताजी यही चाहते हैं ना, मेरे सामने सरेंडर कर दें। किया है ना पहले। भाई देखो, वहाँ पे दरबार कहाँ लगता है, तो दरबार तो जहाँ लगता है वहीं लगना चाहिए ना। तो लेकिन एक तरफ तो जो बीजेपी है, चाहे केंद्र की बीजेपी हो चाहे स्टेट की बीजेपी हो, उनका सारा जोर इस बार जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, वोटर्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने में, उनको प्रभाव करने में, उनकी जन कल्याण की नीतियों और इस तरह की पॉलिसीज लाने में, ताकि वो जो वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसको पूरा रिप्रेजेंटेशन मिले और उनमें एक संतुष्टि की भावना आए और उनमें एक भागीदारी आए कि भाई बीजेपी आपकी पार्टी है। लेकिन जब इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि रोहतक में अनुसूचित जाति से मेयर साहब हैं और इस तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है, तो मैसेज क्या जाता है? देखो, अभी तो ये शुरुआत है। अगर ऐसा ही मेयर को की पावर कम की गई, उनकी अनदेखी की गई, तो समाज में एक सिंपैथी मेयर साहब के साथ जाएगी उनके समाज की, और वो जो नाराज़गी है उसका असर तो पब्लिक अगले आने वाले चुनाव में सरकार पे भी पड़ेगा और नेताओं पे भी पड़ेगा। और जी, आपको पता है कि जो रिजर्वेशन है वो दी ही इसीलिए जाती है
कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पर शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन जो है, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके लीडरशिप को उभारने की, उनको अपलिफ्ट करने की, उनका वेलफेयर करने की, वहाँ तीसरी जाती है। तो रोहतक की सीट जो रिज़र्व की है, इसके पीछे पूरी रिसर्च हुई है, इसके पीछे सारी स्टडी हुई है और उसके बाद ये दी गई है। और ये दी भी इसीलिए थी कि जब यहाँ का मेयर अनुसूचित जाति से होगा तो वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी एक छोटी सरकार चलाएगा, लेकिन यहाँ भी दखलंदाजी करके मुझे लगता है कि फिर वो सारा का सारी जो एक्सरसाइज है वो डिफीट हो जाएगी। ये तो देखो ना, मेयर भी पढ़े लिखे हैं और बहुत ही सुलझे हुए हैं और पार्टी में इनका अपना अच्छा रुतबा है, कद है इनका, ऐसा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को भी अगर काम नहीं करने दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि रोहतक की जनता के साथ न्याय होगा, क्योंकि पहले ही जो रोहतक की जनता वो विपक्ष बैठा है विधानसभा में। आप देखोगे रोहतक ज़िले में तो एक भी आपका जो विधायक है वो भाजपा से नहीं है, कांग्रेस के 4 विधायक है यहाँ पे। तो पहले ही यहाँ की जनता जो है वो विपक्ष का काम झेल रही है कि भाई विपक्ष है इसलिए काम नहीं हो पाते, इसलिए जो सार्वजनिक जो काम है वो नहीं हो पाते, पानी है, बिजली है, यही तो काम होते हैं, रोड है, यही छोटे छोटे काम होते हैं। पब्लिक को कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई शहर जो नगर निगम का काम होता है वो तो शहर से संबंधित समस्याओं का ही होता है। जी, तो एक तरफ तो शहर जूझ रहा है, दूसरी तरफ मेयर साहब जूझ रहे हैं, क्योंकि बेसिक कम्युनिटी जैसे आपने बताया पानी की दिक्कत है, सीवरेज की दिक्कत है, रोड की दिक्कत है, यानी कि बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे जनता त्रस्त है। और इधर से मेयर साहब और पार्षद अगर काम नहीं करवा पाए ना सत्सिंह जी, तो इन पार्षदों को पब्लिक के मैं दिखा दूंगा इनके वार्डों में, क्योंकि लोग अब वो नहीं रहे। वो पहले वाला टाइम नहीं है। अब तो पब्लिक जो है वो अगर जो उनका जनप्रतिनिधि उनके काम नहीं करवाता, उनकी उम्मीदों पे अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता, तो उसका जनता जवाब दे देती है। ये है भी रोहतक, हाँ ये है भी रोहतक। तो यहाँ पे तो ऐसे कोई से बेशक बड़े से बड़ा नेता हो कुछ हो, उनको जमीन पे पटकने के लिए जनता देर नहीं लगाती। तो यहाँ के पार्षदों को ये सब जो गुटबाजी है ना, इन गुटबाजी को ख़त्म करके जनता के काम करवाने पड़ेंगे, नहीं तो इन पार्षदों के लिए भी मुश्किलें पैदा होने वाली है। तो दोस्तों आप ये बताइए कि जो मेयर साहब हैं उनकी चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मेयर साहब को बाकायदा डायरेक्ट चुनाव के अंदर लोगों ने वोट दे करके इलेक्ट किया है। क्या इस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से बैकडोर से क्या कोई और चलाएगा? क्या ये डेमोक्रेसी के लिए सही है? और जो पार्षद भाई हैं जो पार्टी के होते हुए भी हर बात पर विरोध कर रहे हैं, क्या कितना जायज़ है? और इसके अलावा भी कोई सवाल आप? नहीं, मैं तो ये है कि क्या मेयर साहब ने जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनके दरबार में जो फरियाद रखी है अपनी, जो कि भाई उनको काम करने के लिए कोई बीच में उनको दखल अंदाजी ना करे, कोई जनता के काम करने के लिए उनको हस्तक्षेप ना करे, तो मुझे तो लगता है कि अपने जो नायब सिंह सैनी है वो जनता के बीच में रहते हैं और जनता की ना नब्ज को भी समझते हैं। और इसके अलावा ये भी बताएं कि रोहतक की जनता की क्या गलती, क्या ट्रिपल इंजन की सरकार के नाम पर ऐसे ही गुटबाजी से जूझती रहेगी, क्या जनता के काम भी हो पाएंगे? तो दोस्तों ये काम आपका है कमेंट करके बताने का कि आखिरकार रोहतक की जनता क्या करे, क्या सॉल्यूशंस हैं मेयर साहब के सामने। नायब सैनी जो साहब हैं मुख्यमंत्री जी, उनके दरबार में मामला जा चुका है, उनको क्या एक्शन लेना चाहिए? ऐसे ही करंट मुद्दे जो है हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपके लिए भी कोई ऐसा मुद्दा है कि जो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई PGIMS का कोई मुद्दा हो, किसी यूनिवर्सिटी का कोई मुद्दा हो, या नगर निगम से संबंधित कोई मामला हो, या किसी डिपार्टमेंट का कोई मामला हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आप जनता के लिए अवेयर करने का काम करेंगे। सर, चर्चा में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।